हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। अभी मेरे को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लग रहा है, तो मैंने सोचा मैं बना ही दूँ बेटा, क्योंकि पेपर आ गए एकदम से। आधे बच्चों ने किताबें छोड़ के साइड में रख दी थी, तो कुछ बच्चों के लिए तो बहुत शौक है। जो बच्चे साथ साथ पढ़ रहे थे उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे 18 डेज़ रोड मैप। ठीक है, हमें 18 दिन में तो देखो आधा दिन जा ही चुका है, इसलिए मैंने आपके लिए +1 के आज वीडियो डाल दी थी। टू एच टेट PGT एंड TGT, क्योंकि मैंने यही 2 पेपर दिए थे बेटा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया था। TGT साइंस एंड PGT बायोलॉजी। देन जस्ट अ मिनट, दिस। ठीक है बेटा, तो अभी हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ ये वाला वीडियो ना 1.5 और 1 पे देख लेना, बाद में मत बोलना मैम ने मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो रही बात PGT की, हम पहले बात करते हैं। हम सबसे पहले फोकस करेंगे 11th और 12th NCERT। ठीक है बेटा, अभी तुम्हारे पास हफ्ता है, अच्छे से घोट के एक बार इसको पढ़ लो। और आज जैसे मैंने आपको बताया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करना, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, फिर आपके मतलब सेल वाले चैप्टर जो होंगे। देन अनाटमी पे ज़्यादा फोकस रखना बेटा, इंस्टीड ऑफ मॉर्फो एचटेट में कम पूछी जाती है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। देखो बेटा, अब न्यू NCERT में तो फ्रॉग है, बट फ्रॉग का जो एक है स्केलेटल, वो मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी, क्योंकि उससे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था पिजन और फ्रॉग का। बट एज सच फ्रॉग से कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB तब ये पूछा जाता है। पहली वाली NCERT में कॉकरोच भी था, अब वो न्यू NCERT से हो चुका है रिमूव। बट एचटेट हमेशा ओल्ड NCERT फॉलो करती है, तो प्लीज़ ओल्ड NCERT ही फॉलो करके जाना बेटा, बाद में मत बोलना कि मैम ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये 3 जो डिटेल में दे रखे हैं, एचटेट इतना डिटेल में नहीं पूछता। ये लोग ऐसे टॉपिक्स पूछते हैं डिटेल में जो आपने MSc में पढ़े हैं, पर होते जनरलाइज्ड हैं। ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि सेल जंक्शंस वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा दूँगी। एनाटमी ऑफ एंजियोस्पर्म पे ज़्यादा ध्यान रखना, मोनोकोट डाइकोट रूट एंड स्पेशली टिश्यूज़। अब न्यू NCERT में देखो इन्होंने टिश्यूज़ उड़ा दिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जबकि बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू लर्न मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। एंड परमानेंट टिश्यू में जो फ्लोएम वाला पार्ट है ना बेटा, फ्लोएम के सब टाइप्स बहुत अच्छे से करना। अगर मेरे को टाइम लगे तो मैं टिश्यूज़ रिवाइज करवा दूँगी, क्योंकि वो टॉपिक है इंपॉर्टेंट। तो जो जाइलम है, जाइलम तो देखो वाटर कंडक्शन में होता है, फ्लोएम जो है वो आपका फूड कंडक्शन में होता है। तो ये ना कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे इसका एक पार्ट होता है स्क्लेरिड्स। ठीक है, फ्लोएम का एक सेकंड नाम होता है बास्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपने गवावा खाया, तो गवावा में जो डॉट 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 आपको दिखते हैं गवावा में, ग्रिटी नेचर, वो क्या होता है, हमारे स्क्लेरिड्स होते हैं। क्या होते हैं? स्क्लेरिड्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट किंगडम के अगर मेरे से क्वेश्चन बन गए, देखो एक चीज़ मैं प्रॉमिस करती हूँ कोई न्यू टॉपिक मैं पढ़ा पाऊँ ना पढ़ा पाऊँ बेटा, प्रीवियस से क्वेश्चन मैं सारे आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी, जितना मेरे से हो पाएगा। सोचा मैंने बहुत कुछ था, बट ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस मैं नहीं करवा पाई, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब रही बात फिर लिविंग वर्ल्ड में मैंने तुम्हें बता दिया फॉलो ओल्ड NCERT। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ चीज़ें थोड़ी सी ऐड करनी है, जैसे एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो सिर्फ एक लाइन दी है, बट ये नहीं दिया कि वो किस पे बेस्ड है। 16 SRRNA, एंड दिस वॉज योर एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि 16 SRRNA पे ये पॉसिबल है। फिर विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कैरलेस लिनेयस। अच्छा बेटा, इस बार एक ना क्वेश्चन आया था बुक्स के बेसिस पे, जिसमें से सिर्फ आपको कैरलेस लिनेयस की बुक पता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बेंथम एंड हुकर की पता होगी। तो आई विल प्रोवाइड वन लिस्ट, वो लिस्ट बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, बुक्स और ऑथर, कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है। फिर एक क्वेश्चन ना हर साल ये नीट PG लेवल का पूछते हैं, अगर तुम्हें आएगा कर लेना, नहीं आया जस्ट लीव दैट क्वेश्चन। एक नए क्वेश्चन इन्होंने पूछना ही होता है। एक बार इन्होंने 2023 हार्ट के एनाटमी से पूछा था, इस बार इन्होंने यूट्रस के एनाटमी से पूछा था। ठीक है, फिर एक टॉपिक मैं बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा 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 इम्पॉर्टेंट है, एंड इफ़ यू आर हैविंग टाइम
मैं तो करवा ही दूँगी आपको, तुम ज़रूर करके जाना, क्योंकि वो एचटेट का मोस्ट 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 फेवरेट टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज़ हनी बी। विच टॉपिक बेटा? हनी बी। तो अभी मेरी यही सजेशन है, एनसीईआरटी एक बार निपटा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। और रही बात जनरल पार्ट की, अगर तुम्हारे सीडीपी के नोट्स डन है, जस्ट रिवाइज। इस टाइम पे कोई टॉपिक मत करो, कोई भी टॉपिक नया नहीं करना है, जो पुराना किया है उसी को रिवाइज कर करके अपना अच्छा करो। क्योंकि इस बार ये चीज़ हुई है, पीजीटी में एक भी नंबर नहीं बढ़ा है, जिनके 89 थे वो 89 पे ही लटके हैं, जबकि टीजीटी में मेरे 5 मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है, देन अब आते हैं हम सीटीपी की बात हो गई। देखो स्कॉलर बच्चा बेटा अगर पीजीटी की बात करें 19 to 22 ही कर पाएगा। अगर किसी ने बहुत अच्छी से पढ़ी है, साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, यू आर एबल टू स्कोर 25+। बट इन टीजीटी इट इज़ ईजी टू स्कोर बिटवीन 28 to 20, 24 to 28 फॉर टीजीटी। क्योंकि पीजीटी की जिसने सीटीपी पढ़ ली, टीजीटी तो उसके लिए बेटा हलवा है। और मैं खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, कभी भी मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगी जो मैंने किसी से सुनी है। जो मैंने खुद से फील किया वो मैंने तुम्हें बताया। अच्छा, इस बार एक क्वेश्चन आया था मैथ से, ट्रिग्नो कोई करके नहीं जाता, बट मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो मैथ्स की थी बेटा। तो जो क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट हैं वो मैंने करवाए हुए हैं। ऑलमोस्ट 2024, 2023 इनके मैंने मैथ्स के प्रीवियस से क्वेश्चन तुमने पीजीटी के सॉल्व करवाए हुए हैं, और बहुत अच्छे से सॉल्व करवाए हैं, एक एक स्टेप तुम्हें समझाया है। प्लीज़ जाके उसको देखो। रही बात रीजनिंग के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस हो। जितने भी 5 साल के हैं 2020 से 2024 तक के रीजनिंग के प्लीज़ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, इससे पहले वाले मत करना। 2020 से 2024 तक रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपके क्या है, सफिशिएंट। फिर इस बार पेपर पैटर्न चेंज हुई थी, तो प्लीज़ गो फॉर पेडागोजी। इंग्लिश की पेडागोजी अच्छे से पढ़ के जाना प्लीज़, और हिंदी की भी पढ़ के जाना। कहीं पता चले इस बार इनके दिमाग फिर जाए, इंग्लिश में ग्रामर पूछ ले, हिंदी में पेडागोजी पूछ ले। बिकॉज 2024 में दे चेंज द पेपर पैटर्न एंड पेडागोजी पोर्शन वॉज मोर इन इंग्लिश, और हिंदी में ग्रामर ज़्यादा थी। देखो बेटा, मेरा हिंदी बैकग्राउंड नहीं है, और यूजुअली जो बच्चा बायो का स्टूडेंट है उनका हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। द मेजर फैक्टर है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पेपर मत छोड़ना, बेशक सेम ऑप्शन भर आना, ठीक है, हिंदी में। एंड पेडागोजी ज़रूर पढ़ के आना। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी, तो साइंस की पेडागोजी पढ़ के जाना, क्योंकि साइंस की पेडागोजी आपको आएगी ही आएगी। ठीक है, साइंस की पेडागोजी। पीजीटी में पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं आते। पीजीटी में 60 मार्क्स वॉज इंटायरली बायो। दैट वॉज, तुम उसको अच्छा बोलो बुरा बोलो, मेरे को तो वो सही लगता है कि बिल्कुल ही बायो पूछी जाती है, पेडागोजी नहीं पूछी जाती। पेडागोजी वॉज आस्क्ड इन साइंस। तो पेडागोजी किसकी करके जानी है? साइंस की पेडागोजी। फिर आपको इंग्लिश की पेडागोजी करनी है, और हिंदी की भी इस बार कर लेना। बेसिक ग्रामर रूल्स पढ़ लो, नहीं हो पाता मैं एक वीडियो बना दूंगी, प्लीज़ उसको देख के चले जाना। क्योंकि गीरेंट, बेयर इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब, ये बहुत फेवरेट मतलब टॉपिक है एस्टेट का। कौन सा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। प्लीज़ मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि मैं हाथ से लिख रही हूँ, मेरी पेंसिल गुम गई है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक। देन एक टॉपिक करके जाना मोडाल्स। क्या करके जाना? मोडाल्स। एक टॉपिक है प्रपोजिशन। क्या है? प्रपोजिशन। ये 3 टॉपिक तो किसी भी हाल में तुम्हें छोड़ने नहीं है। एंड इफ़ यू हैव टाइम तो एक्टिव पैसिव वॉइस भी करके जाना। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो एक्टिव पैसिव और रिपोर्टिंग स्पीच भी करके जाना। नहीं है तो मोडाल्स, प्रपोजिशन और नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो करके जानी ही जानी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। एंड इफ़ यू हैव टाइम डू कंजक्शंस ऑल्सो। कंजक्शंस, इससे क्वेश्चन बन जाता है बेटा। बस ये टॉपिक्स अच्छे से कर लो, 15 में से यू आर एबल टू स्कोर 9 to 12 मार्क्स। मोर देन सफिशेंट है बेटा क्वालिफाई करने के लिए। हिंदी यहाँ मेरे से नहीं लिखी जाएगी, तो मैं बता रही हूँ, हिंदी में तुमने संज्ञा बेसिक पीजीटी लेवल पे नहीं पूछी जाती। अगर तुम मेरी तरह हो जिसकी हिंदी वीक है, सिर्फ संधि, समास और पेडागोजी, ये 3 टॉपिक ज़रूर अच्छे से करके जाना। संधि, समास एंड पेडागोजी।
दैट्स ऑल। अगर और भी अभी कोई डाउट है बेटा, यू कैन आस्क मी। बायो का रोड मैप मैं साथ साथ करवाती रहूँगी, और जो भी मैं शॉर्ट नोट्स अगर पुट करूँगी कल, अगर मुझे ठीक लगा बेटा, देन आई विल पोस्ट टुमारो। अदरवाइज़ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, क्योंकि परसों ईद की छुट्टी है, तो चाहे मुझे एक दिन में 2 वीडियोस लेनी पड़े, आई विल टेक, बट मैं तुम्हें रिविज़न करवाऊँगी ज़रूर, क्योंकि लुक एट, मतलब मेरी वॉइस निकल नहीं रही है ढंग से, तो प्लीज़ इसको एक बार देखो, फास्ट फॉरवर्ड पे देख लेना। अगर कोई हेल्प चाहिए, डू आस्क इन कमेंट सेक्शन और इन माई टेलीग्राम चैनल। So that's all for today. Hope you like this video. Please like, share, subscribe my channel, Life OG Sensei.